सगे बाप को उसकी बेटे ने जो है गाड़ी में फायर करके मार डाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ अलर्ट से मैं फरहान मिर्ज़ा। थाना सदर गुजरात के इलाके में एक वाक़या पेश आता है 6/7/2023 को। उसमें बेटे ने बाप को जो है वो कत्ल कर दिया। जो वजह नात बताई जा रही है, ये वजह यही बताई जा रही है जो उस तफ्तीश में पता चला गिरफ्तारी के बाद कि वो बाप उसे डांटता था, पीटता था, इस वजह पर उसने कत्ल कर दिया। शाह जमील साहब मेरे साथ मौजूद हैं, चौकी इंचार्ज हैं। इंस्पेक्टर जो थाना सदर गुजरात तैनात हैं चौधरी लियाकत साहब। 24 घंटे में बड़ी कम सरी ऐसी तफ्तीश में देखा जाता है जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं उनमें 24 घंटे में ये वाक़या कैसे ट्रेस किया गया और जब वाक़या का पता चला तो उन्हीं का बेटा कैसे मिला, ये सारा मामला उनसे जानते हैं। हमें बजरिया 15 इतला मसूल है कि लामड़े के नज़दीक एक आदमी कत्ल हो गया। हम दोनों गए, बड़ा बगौर हमने उसका क्राइम सीन किया। हमने तमाम जो एविडेंस इकट्ठी की थी उसी के मैं बेटे के हमें ना शुबात हमें महसूस होने लगे। दूसरे दिन हमने तकरीबन जनाजे के 1 घंटे बाद हमने उसके बेटे को इंटरोगेट किया, जो फौरी ब्रेक हो गया। उसने कहा मैंने अपने वालिद को कत्ल किया है, वो मेरा वालिद मेरे साथ रोज़ाना लड़ाई झगड़ा करता था, इस वजह से मैंने तंग आकर अपने वालिद को कत्ल कर दिया। शाह साहब ये बताइएगा, ये वाक़या जो है गाँव के किस हिस्से में हुआ और आपको किस टाइम पता चला? चूँकि फर्स्ट पहले आप पहुँचे, फिर बाद में जो ऑफिसर सारे DSPs वगैरह पहुँच गए, ये भी बताइए। ये असल में अदूद सूक कलां गाँव की, वहाँ पे ये वक़ुआ हुआ है। और मैं और SHO साहब चूँकि इकट्ठे गश्त पे थे तो हम तो मौके पे सबसे पहले हम दोनों पहुँचे हैं, फिर DSP साहब पहुँचे, SP साहब पहुँचे हैं। तो ये हमारी अदूद सूक कलां है। वो जो गाँव है इसका कातल का या मकतूल का वो तो सदर जलालपुर जटां के इलाके में वाक़ है, लेकिन कत्ल वो हमारी दूध में हुआ है। उसके साथ ही आगे इनके पोल्ट्री फार्म और ज़मीनें वगैरह हैं इनकी। मुल्ज़म का क्या इतराफ़ है, जुर्म है, वो क्या कहता है? आप माफ़ी ले दें या आपको ये केस लगता क्या है उसने अपने बाप को कत्ल कर दिया? जब हम सबसे पहले मौके पर गए तो ये जो अब मुल्ज़म हमने पकड़ा सुहेब, इसको मैंने और शाह जमील दोनों ने इंटरोगेट किया। इसने कहा कि मैं सूक कलां से वापस आ रहा था, जिस जगह मर्डर हुआ, कत्ल हुआ है ना, उसी जगह कहना मैंने अपने वालिद को रोका, 2000 रुपया मांगा पेट्रोल के लिए, लेकिन उसी जगह से जान का डेरा तक 1 फरलांग आ गया, उस जगह 2000 लेने का कोई जवाब नहीं पैदा होता था। और वक़ुआ भी गाड़ी का इंजन स्टार्ट था, हैंड ब्रेक जो वो ऊपर उन्होंने की हुई थी, गाड़ी उधर खड़ी थी। ये वक़ुआ तकरीबन शाम की ज़ान से पहले का, हमें तो इतला मिली तकरीबन 8 और 9 के दरमियान। वो उसका जो बयान बार बार तब्दील कर रहा था, हमें उसी पे मशकूक हो गया ये वक़ुआ ऐसे ने किया। गाड़ी में जिस मुल्ज़िम ने वक़ुआ किया था वो गाड़ी में की पिछली सीट पे बैठ के किया था। इसी वजह से हमने ना 24 घंटे के अंदर अंदर हमने उसको दोबारा इंटरोगेट किया, वो ब्रेक हो गया। उसने कहा मैंने ये तमाम ये बहाना बनाया था 2000 रुपये वाला, मैंने इसी जगह अपने बाप को कत्ल किया है, वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करता था। के हवाले से नहीं इसने अभी तक कहा कि मुझे माफ़ कर दें या मेरे से गलती हो गई? मांग रहा है, ज़रा पेरेंट्स से माफ़ी देनी है, लेकिन वो अपनी गलती तस्लीम कर रहा है। ले आए मिलने इसकी वालदा, इसके दूसरे बहन? अभी नहीं आए। नाज़रीन, मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा, बड़े सारे ऐसे वाक़यात जो है वो पाकिस्तान भर में भी हो रहे हैं, लेकिन ब्लाइंड मर्डर को ट्रेस करना नामुमकिन सा मामला होता है, जो कि इस टीम ने 24 घंटों में जो है वो ट्रेस भी किया है। मज़ीद अपडेट के लिए देखते रहें न्यूज़ अलर्ट।